आप सही है? आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस। ठीक है, लिस्ट क्या होती है? जिसके अभी तक हम एक वेरिएबल बना रहे थे, ठीक है, और उसके अंदर सिर्फ सिंगल वैल्यू ही स्टोर कर रहे थे। अगर दूसरी वैल्यू स्टोर करनी होती थी तो हम दूसरा वेरिएबल बनाते थे, है ना? या तो अगर सेम वेरिएबल रखते थे तो वो प्रीवियस वैल्यू न्यू वैल्यू से ओवरराइट हो जाती थी, है ना? यस प्रीवियस वैल्यू इरेज होती थी और न्यू वैल्यू स्टोर हो जाती थी। लेकिन लिस्ट में हम मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं, ठीक है? कैसे? हम पहले वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज मेरे पास एक आंसर वेरिएबल ये ऑलरेडी बना हुआ है, मैं यही यूज कर, ठीक है, मैंने एक ये वेरिएबल लिया, ठीक है। अभी तो ये नॉर्मल वेरिएबल है, मुझे इसको लिस्ट बनाना है। लिस्ट हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज स्टोर करती है। लिस्ट बनाने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो मैं लिस्ट में जाऊंगी। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है माई लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको माई लिस्ट। यस मैम। और यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली आंसर कर दूं अगर, तो अब डिफरेंस क्या है इन दोनों में? इन दोनों ब्लॉक्स में क्या डिफरेंस है? सिंपल वाला सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा है, जबकि जो लिस्ट है वो मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहा है। ऐसा ही है? ऐसे ही हो रहा है। यस। यानी सिंगल नॉर्मल जो वेरिएबल है वो हमारे पास सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहा है, लेकिन अगर उसके अंदर मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देती हूँ और उसके अंदर वैल्यूज लिखती हूँ तो मैं मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर सकती हूँ। क्यों? स्क्वायर ब्रैकेट्स हमारे पास लिस्ट क्रिएट करते हैं। लेट्स सपोज अब मुझे इसमें लिस्ट क्रिएट करनी है तो मैं जीरो की जगह स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दूं तो ये भी लिस्ट बन जाएगी, और मैं सेम चीज लिख दूं 1 2 3 4, ये भी लिस्ट बन गई, ठीक है। लेकिन लिस्ट कैसे बनी? जब मैंने इसमें स्क्वायर ब्रैकेट्स दिए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ये चीज याद है आपको सबको? यस मैम। यस। समीर आपको समझ आ रहा है? समीर आपको समझ आया? अब मुझे लिस्ट को प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगी? बेसिकली हमारे पास, व्हाइट बोर्ड पे मैं आपको समझाती हूँ। हमारे पास यहाँ पर एक बॉक्स होता है, ठीक है, जिसमें हम सिंगल वैल्यू स्टोर कर रहे थे। लेकिन जब इस बॉक्स को हम लिस्ट में कन्वर्ट करते हैं तो वो ये क्या करता है, इसको डिवाइड कर देता है बॉक्स को मल्टीपल पार्ट्स में, ठीक है, सेक्शंस बना देता है, ठीक है। जो जितने आइटम्स होंगे उतने सेक्शंस क्रिएट कर देगा, ठीक है। हर सेक्शन में हमने अभी क्या क्या वैल्यूज स्टोर करी थी? लेट्स सपोज मैं अभी इसमें वैल्यूज स्टोर कर रही हूँ, इसमें कर रही हूँ एक्स, इसमें मैं स्टोर कर रही हूँ एक्स, एक्स स्टोर कर दिया मैंने, एक में वाई स्टोर कर दिया, एक में जी, एक में ए और एक में बी, इस तरह से, ठीक है। ये मेरे आइटम्स है लिस्ट के, इसको मैं एक्स इस तरह से प्रेजेंट करूंगी, वाई सी ए बी, ठीक है, मैंने इस तरह से प्रेजेंट किया है, ठीक है। ओके मैम। ये लिस्ट में प्रेजेंट किया है। अब फॉर एग्जाम्पल मुझे पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं करनी, मुझे स्पेसिफिक एलिमेंट प्रिंट करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बॉक्स जो है, हम जो बॉक्स शुरू से बात कर रहे थे कि वेरिएबल हमारा एक कंटेनर है, एक बॉक्स है जिसमें हम वैल्यू स्टोर करें। उस ब्लॉक को क्योंकि हमने स्प्लिट कर दिया तो हर स्प्लिटेड सेक्शन का एक एड्रेस होता है, ठीक है। एड्रेस ये होता है ताकि हम उस स्पेसिफिक, फॉर एग्जांपल हर चीज का एड्रेस है, जैसे नॉर्मली हमारे पास घर होते हैं, उस घर मतलब मुझे एक स्ट्रीट है उसमें 10 हाउसेस हैं, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक हाउस पे जाना है तो मैं एड्रेस से जाती हूँ, ऐसा ही है। हाउस नंबर होता है सबका, है ना? इसी तरह से इस बॉक्स के पास भी हर एलिमेंट का एड्रेस होता है, और ये एड्रेसेस हमेशा जीरो से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। तो पहला एड्रेस जीरो, सेकंड 1 2
3 4। ठीक है, मेरी बात समझ आई सबको? और क्योंकि ये लिस्ट के एड्रेसेस हैं तो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखे जाते हैं इस तरह से, 0 1। ठीक है, इस तरह से। क्या ये बात क्लियर है आप लोगों को? यस मैम। यानी अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे z वैल्यू चाहिए तो इसका एड्रेस क्या होगा? z वैल्यू का एड्रेस क्या होगा? 2 2। 2 होगा। ठीक है, अगर मैं प्रिंट करूंगी टू एड्रेस तो मेरे पास क्या प्रिंट होगा? z वैल्यू। पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं होगी। अब लेट्स सपोज मैं इस लिस्ट को एक नाम दे देती हूँ a का। ठीक है, और इस a के अंदर मैंने लिखा कि इक्वल्स टू लिस्ट, मैंने एक लिस्ट बना दी। ठीक है, इक्वल्स टू लिस्ट। अब मैं कह रही हूँ, वो कह रहे हैं एड्रेस किस चीज का दे रहे हैं। आपको पता है कि लेट्स सपोज एरियाज होते हैं, एरियाज के अंदर स्ट्रीट्स होती हैं, स्ट्रीट के अंदर हाउसेज होते हैं, है ना? ऐसे ही यस होता है। तो इस तरह से बोल रहे हैं कि ये एड्रेस आप कहाँ का दे रहे हैं, तो हमें उसे बताना होगा कि ए का एड्रेस, ए क्या है जो कि वेरिएबल है। इस वेरिएबल के अंदर जाएं, इस बॉक्स के अंदर जाएं जो पूरा ए बॉक्स है, और उसके अंदर फाइंड करें कि एड्रेस 2 कहाँ है। ठीक है, समझ आ रही है कि मैंने बताया, स्पेसिफाई किया कि मेरी लिस्ट का नेम क्या है, कौन सी लिस्ट में जाना है। ओके, लिस्ट में चले गए, अब कौन से एड्रेस पे जाना है, तो मैंने उसको एड्रेस दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ आई? यस मैम। कोई यस। कंफ्यूजन? नो। नो मैम। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आई वॉन्ट यू गाइस राइट इट डाउन इन योर नोटबुक्स के लिस्ट क्या है, किस तरह से एड्रेसेस होते हैं, नॉर्मल वेरिएबल में और लिस्ट वेरिएबल में क्या डिफरेंस है। जिस तरह से मैंने ये डायग्राम ड्रॉ की है, अगर आप चाहें तो इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं ताकि बाद में भी आपको याद रहे। ठीक है? टीचर। मैम एक सेकेंड शॉर्ट में आप कर सकती हैं? सॉरी। मैम एक टाइम फिर से एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, समीर आप क्या कह रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मैं राइट डाउन नहीं कर सकता तो आप स्क्रीन शॉट दे दें। ठीक है, मैं आप लोगों के पास चैट में पिक्चर आई होगी, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डन मैम। ऑल राइट, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ रूसा, जो आपने मुझसे पूछा था। ठीक है, कि लिस्ट हमारे पास क्या होती है। लिस्ट इज अ डेटा टाइप in which we can store multiple values. ठीक है, in a normal variable we can only store one value, but in list we can store multiple values. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? रूसा एंड समीर, आप लोगों को क्लियर है यहाँ तक?
यस टीचर। रूसा, आपकी वजह से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको क्लियर है? यस मैम। ओके उसके बाद हमने बात किया कि वी स्प्लिट आर कंटेनर, एंड व्हाट इज आर कंटेनर? जो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं, ठीक है, वेरिएबल इनटू डिफरेंट sections depends on the number of elements we want to store in list। ठीक है, हमारा जो वेरिएबल का बॉक्स होता है, जो कंटेनर होता है, जिसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं, वो स्प्लिट हो जाता है कुछ सेक्शंस में। और सेक्शंस कितने बनते हैं? जितने हम एलिमेंट्स डालते हैं लिस्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। ठीक है, अब हर सेक्शन का, दैट मीन्स ईच सेक्शन हैव इट्स ओन स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, ईच सेक्शन हैज इट्स ओन स्पेसिफिक एड्रेस। ठीक है, जिसके थ्रू हम स्पेसिफिक एलिमेंट को कॉल कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, यस ओके मैम। उसके बाद मैंने एक बात कही, एड्रेसेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। इसको हम चेंज नहीं कर सकते, और क्योंकि ये लिस्ट का एड्रेस है तो हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं। इट कीप्स गोइंग ऑन लाइक दिस, टू एंड सो ऑन। ठीक है, ओके मैम। एड्रेस लिस्ट का हम स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन यहाँ तक, समीर और रूसा? नो मैम। समीर, आपको समझ आ रहा है? यस। उसके बाद मैंने आपको एक एग्जांपल दी। लेट्स सपोज मैंने लिखा a इज इक्वल्स टू, अब मैं यहाँ पर दे रही हूँ डिफरेंट वैल्यूज। लेट्स सपोज एप्पल। वेरिएबल लिस्ट के अंदर एलिमेंट को, वैल्यूज को सेपरेट करने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं। ठीक है, आपने देखा मैंने इंडिविजुअली, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज हैं तो इंडिविजुअली इन्वर्टेड कॉमा में है। ऐसा नहीं किया कि शुरू में लगा दिया और फिर एंड में लगा दिया। ठीक है, ये मेरी एक वैल्यू थी, स्ट्रिंग वैल्यू थी, तो इसको मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। फिर मेरी वैल्यू कंप्लीट हो गई तो इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, और फिर मैंने उसको सेपरेट किससे किया? कॉमा से। अब मुझे अगर दूसरी वैल्यू दिखती है तो मैं क्या लिखूंगी? इन्वर्टेड कॉमा बनाना, लेट्स सपोज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, क्योंकि मेरी वैल्यू कंप्लीट हो गई। ठीक है, ठीक है, अगेन सेपरेट करना है तो कॉमा, लेट्स सपोज ऑरेंज लिखना है तो इन्वर्टेड कॉमा ऑरेंज, देन इस तरह से। अगर मुझे अब कोई नंबर लिखना है, क्या नंबर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं? क्या नंबर हम इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं? नहीं ना, तो यानी मैं उसको विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लिख सकती हूँ। अभी तक मैंने स्ट्रिंग वैल्यूज दी, इसलिए मैंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा। अब अगर मैं नॉर्मल इंटीजर वैल्यू दूंगी तो मैं विदाउट इन्वर्टेड कॉमा लाइक कैसे लिख सकती हूँ? 1, 2। कितने एलिमेंट्स हैं टोटल इस लिस्ट के अंदर? 5। 5 एलिमेंट्स हैं, 3 स्ट्रिंग वैल्यूज हैं और 2 इंटीजर वैल्यूज हैं, है ना? यस मैम। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिंपली प्रिंट करती हूँ, लेट्स सपोज अगर मैं डायरेक्टली प्रिंट करती हूँ प्रिंट ए, तो ए तो लिस्ट थी, तो वो क्या करेगा? पूरी लिस्ट प्रिंट कर दे। लेकिन अगर मुझे कोई स्पेसिफिक चीज प्रिंट करनी है तो मैं उसको बोलूंगी क्या? ए लिस्ट में जाओ। लेट्स सपोज मुझे बनाना प्रिंट करना है, तो बनाना का एड्रेस क्या है?
बनाना का एड्रेस क्या है? बनाना 8 बनाना का एड्रेस क्या है? इन्वर्टेड कमा। नहीं, एड्रेस 0 से स्टार्ट होता है। एप्पल का एड्रेस 0 है, बनाना का 1 है, ऑरेंज का 2 है, वन का 3 है, 2 का 4 है। A1 मैम। A1, और 1 को हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखेंगे इस तरह से, क्योंकि मैंने कहा एड्रेस हमेशा हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, और मैं इसको ब्रैकेट को क्लोज। तो इसको प्रिंट को क्या पता चल रहा है कि ए लिस्ट में जाओ और एड्रेस 1 पर जाओ। तो ये मुझे क्या ला कर देगा? अब ए लिस्ट में जाएगा और 1 में क्या वैल्यू पड़ी हुई है? बनाना। ठीक है, ओके मैम। समझ आई मेरी बात? इसको हमने क्या किया, एक ए वेरिएबल हम था हमारे पास, तो ए का उसने बॉक्स बना दिया। उसने कहा कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5। तो यानी उसके अंदर 5 सेक्शंस बना दी, क्योंकि मैंने क्या, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी वांट टू स्टोर इन द लिस्ट। तो हमारे पास कितने एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 हैं, तो हमारे पास 5 बॉक्सेस वो क्रिएट कर देगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर हमने क्या कहा? ऑलवेज एड्रेस ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 0। ठीक है, तो एड्रेस हमेशा हमारा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 0 से। 1 2 3 4, ऐसा ही है। यस मैम। उसके बाद 0 पे एप्पल आ गया, 1 पे बनाना, ऑरेंज, फिर 1 और 2। इस तरह से ये प्लॉटिंग होती है वेरिएबल के अंदर, क्योंकि सेक्शंस बन जाते हैं तो वो सेपरेटली उसको प्रिंट कर देता है। क्या यहाँ तक क्लियर है सबके? यस मैम। यस। बनाना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया सेकंड में? ऑरेंज। उसके बाद हमारे पास आ गया 1। उसके बाद आ गया हमारे पास 2। इस तरह से ये हमारी लिस्ट क्रिएट हो गई। वेरिएबल तो एक था, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से उसको पता चला ये हमारी लिस्ट है। फिर उसने कहा अच्छा ठीक है, लिस्ट है तो सेक्शंस बनाने हैं। फिर उसने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट किए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5 थे, तो उसने 5 सेक्शंस बना दिए। हर सेक्शन में उसने एक वैल्यू स्टोर। क्लियर है सबको? तो यस अगर मैम। कहा कि डायरेक्टली ए प्रिंट करो तो ए, तो वो पूरा पूरा ये बॉक्स ए है ना, ये पूरा बॉक्स ए है, तो वो पूरा बॉक्स उठा के ले आएगा। दैट मीन्स पूरी लिस्ट प्रिंट कर देगा। लेकिन जब मैंने उसको बोला स्पेसिफिकली कि ए की 1 की वैल्यू लाओ, तो वो ए में गया, 1 पे गया। 1 पे क्या वैल्यू थी एड्रेस पे? बनाना। बनाना। तो उसने क्या प्रिंट किया मेरे पास? बनाना प्रिंट किया। क्लियर है? यस मैम। समझ आया? ओके समीर, मैम। आपको समझ आया? यस। ठीक है, मैं इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को चैट में दे देती हूँ, और जल्दी से मैं ईडियो ब्लॉक्स में बता देती हूँ। फिर आप लोग ये स्क्रीनशॉट को सेव कर लीजिएगा, नोटबुक्स में सब कुछ आप लोगों ने नोट डाउन करना है। ठीक है, ओके मैम। ओके, गिव मी अ मिनट। लिस्ट के टॉपिक में किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम। समीर, आपको एड्रेसेस समझ आ रहे हैं कि एड्रेसेस क्यों दे रहे हैं हम? क्या रीजन है एड्रेसेस का? यस। ठीक है, अब मैं जल्दी से आप लोगों को ईडियो ब्लॉक्स में समझा देती हूँ जो हमने पढ़ा। यस मैम। लेट्स सपोज अगर आपने ये वाला ब्लॉक यूज करना है तो आप ये कर लें, लेकिन आपको वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब मैं न्यू ब्लॉक, लेट्स सपोज मैं वेरिएबल क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट वेरिएबल, अब मैं इसमें दे रही हूँ फ्रूट्स। ठीक है, फ्रूट्स की लिस्ट बना रही हूँ, तो फ्रूट्स इक्वल्स टू करूँ, या मैं लिस्ट में जाऊं और ये वाली लिस्ट को चूज करूं और यहाँ पे फ्रूट्स, एक ही बात है। ठीक है, अगर मैं ये सिंपल ब्लॉक यूज करती हूँ तो इसमें मुझे लिस्ट बताने के लिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स डालने पड़ेंगे। ठीक है, तो अगर आप ये यूज करें तो आपने ब्रैकेट्स डालने हैं और इसके अंदर खुद से ब्रैकेट्स डले हुए, दोनों कर सकते हैं जो आपको इजी लगे। ठीक है, लेकिन मेन चीज क्या है कि स्क्वायर ब्रैकेट्स वेरिएबल में तो असाइन हो रही है वैल्यू, लेकिन कैसे पता चल रहा है लिस्ट है? स्क्वायर ब्रैकेट्स की वजह से। ठीक है, ओके मैम। अब लेट्स सपोज मैं इस वैल्यू को यूज कर रही हूँ। मैंने क्या डाला था? एप्पल।
फिर मैंने डाला बनाना, मैंने कॉमा से सेपरेट करी हूँ, दिख रहा है आपको? ये एक वैल्यू येलो है, फिर कॉमा से सेपरेट हो गई। ठीक है, फिर कॉमा सेपरेट करने के लिए, देन ऑरेंज, देन मैंने लिखा था 1 और 2, ऐसे ही लिखा था, लिस्ट में यही वैल्यूज थे मेरी। ठीक है, अब मैंने कहा प्रिंट करनी है, तो जैसे हम नॉर्मली प्रिंट करते हैं वेरिएबल को, वैसे ही प्रिंट करेंगे, प्रिंट वेरिएबल। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। मैंने क्या यहाँ पे कोई स्पेसिफिक एड्रेस दिया है? नहीं दिया, इसकी वजह से वो पूरी लिस्ट लेकर आ गया, है ना? लेकिन अगर मैं लिस्ट में जाऊं और स्पेसिफिक एड्रेस दूं, जैसे कि आपको ये वाला लिस्ट का ब्लॉक दिख रहा है, यस मैम। ठीक है, अगर मैं चाहूँ ये यूज करूं या मैं मैनुअली पुट करूं यहाँ पर खुद से, मेरी लिस्ट का नाम क्या है? फ्रूट्स, तो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही फ्रूट्स लिखा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में वैल्यू दे दूं, लेट्स सपोज 3। ठीक है, तो मैं ये मैनुअली करूं या इस ब्लॉक के थ्रू करूं, एक ही बात है। ठीक है, ओके मैम। सेम चीज है, बस वेरिएबल नेम सेम होना चाहिए एग्जैक्टली। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या शो कर रहा है अब? फ्रूट्स में जाओ और एड्रेस कौन सा है? 3। तो अब मेरे पास क्या प्रिंट होगा? समीर आप मुझे बताइए। समीर क्या प्रिंट होगा मेरे पास? थर्ड एड्रेस 1 होगा। 1 होगा। चलें चेक करते हैं, सी समझ आया? और यही अगर मैं ये ब्लॉक डालूंगी तो भी यही वैल्यू आएगी। ठीक है, देखें इसी तरह से लिखा हुआ है फ्रूट्स इक्वल फ्रूट्स, फिर स्क्वायर ब्रैकेट्स में 3। ठीक है, अब ओके जब मैम। मैं हमारे प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली हमने मेन्यू बनानी है ना? अब मेन्यू में आपके नॉर्मल एपेटाइजर्स आ सकते हैं, डेजर्ट की लिस्ट आ सकती है, लेट्स सपोज देसी लिस्ट आ सकती है, लेट्स सपोज बारबेक्यू लिस्ट आ सकती है ना? तो हर चीज की हम लिस्ट बनाएंगे और फिर हम प्रॉपर लिस्ट प्रिंट कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर है कि हम इन लिस्ट को किस तरह से अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे? यस मैम। ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? समीर और रूसा, क्या आप लोग नेक्स्ट अपने ग्रुप मेंबर्स को गाइड कर सकते हैं? मे बी मैम। ठीक है, मैं आपके पास रिकॉर्डिंग भी शेयर करूंगी, लेकिन आप लोगों ने हेल्प करनी है कि आगे कैसे प्रोसीड करना है, क्योंकि हमने फाइनल प्रोजेक्ट पे वर्क आउट करना है। अगर मैं अगेन एंड अगेन लेक्चर्स रिपीट करती रहूंगी तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा टाइम पर। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, तो आप लोगों ने गाइड करना है, लीड करना है कि किस तरह से हम इस लिस्ट को अपने प्रोजेक्ट में यूज करेंगे। आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया है ना? प्रोजेक्ट में यूज करने का तरीका आप खुद ढूंढेंगे। ठीक है, ओके मैम। ठीक है, क्लियर है सबको? नाउ आई एम गोइंग टू एंड द क्लास। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? नो मैम। ऑलराइट समीर, व्हाट अबाउट यू? नो टीचर। ठीक है, आप दोनों ने अलग से प्रॉपरली नोट डाउन करना है कि क्या है लिस्ट। ठीक है, अल्लाह हाफिज समीर। लाख